वैष्णववृंद, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आप सबको ग्रहण आ रहा है और ग्रहण में काफ़ी वैष्णव पूछते हैं कि भाई ये ग्रहण में हमें क्या ध्यान रखना होता है, क्या ध्यान नहीं रखना होता है। काफ़ी वैष्णव पूछते हैं कि ग्रहण हमें क्यों रखना होता है। काफ़ी वैष्णव पूछते हैं कि ठाकुर जी को भी ग्रहण क्यों हमें जगाना होता है। तो ग्रहण में, और काफ़ी वैष्णव लोग ग्रहण में कुछ करते ही नहीं है, उसको मैटर ही नहीं करता है। तो ये हमें क्यों करना है और ग्रहण में हमें क्या क्या करना है, उस बारे में मैं आपको आज के वीडियो में समझाऊंगी, मार्गदर्शन दूंगी। तो अगर आपके लिए यूज़फुल है, इसलिए आप लोग इसको स्किप ना करें और पूरा देखें, तो आपको बहुत यूज़फुल होगा। तो ग्रहण में तो वैष्णववृंद, जो ग्रहण है वो जो उसमें जो हम रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, उसके पीछे सभी चीज़ पूरी साइंटिफिक रीत से जुड़ी हुई है। वैसे भी हमारे मार्ग में महाप्रभु जी गोसाई जी ने जो भी अपरस है और रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करने को कहा है, वो सभी अपरस जो है वो विज्ञान से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप लोग ने अभी तो ऐसे भी आप लोगों को रियलाइज़ सभी को हो ही गया है कि जो धर्म में और पुष्टि मार्ग में ये सब जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं वो कितने ज़रूरी है। आज ये कोरोना के हिसाब से सब लोग डर के वो सब फॉलो कर रहे हैं। अपने मार्ग में तो सालों से यही प्रथा चली आ रही है। तो ग्रहण भी उसी से रिलेटेड है। ग्रहण जो होता है, जब ग्रहण है तब वो जो अर्थ और मून और सन, उन सबके बीच में जो भी कुछ होता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक घर्षण होता है, और उस घर्षण की वजह से एक बहुत ही ज़्यादा विषाक्त और ख़तरनाक कीटाणु जो होते हैं वो पूरी पृथ्वी के ऊपर थ्रो होते हैं। वो अदृश्य कीटाणु होते हैं। जैसे कैसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म अणु, सूक्ष्म परमाणु, वो हमें दिखते नहीं हैं पर होते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल, जैसे ये कोरोना है वायरस, वो हमें दिखता नहीं है पर वो लगता है, तब पता चलता है उसकी असर, इफ़ेक्ट होती है तब पता चलता है। उसी तरह से वो जो विषाक्त कीटाणु है उसकी इफ़ेक्ट हम सबके ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे ग्रहों के ऊपर, हमारी पूरी लाइफ के ऊपर उसकी असर होती है। इस वजह से हमें उस चीज़ को हमें फॉलो करना है और थोड़े बहुत हमें प्रोटोकॉल्स जो है वो फॉलो करने होते हैं। और प्रभु को भी क्यों हम ये चीज़ वो करते हैं कि ग्रहण में प्रभु को भी बिरा जाते हैं और प्रभु को भी फिर बाद में स्नान कराते हैं, वो भी एक क्वेश्चन बहुत सारे वैष्णव पूछते हैं। तो वो उसी रीत से कि भाई हम प्रभु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, नो डाउट, इसलिए ठाकुर जी को तो कुछ चीज़ लगती नहीं है, बराबर है। पर हम ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हैं? हम बाल भाव से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो अपना जो बच्चा है, अपना बालक है, उसको कैसे हम नज़र न लग जाए, उसी के लिए तो जो आरती है उसके पीछे वही भाव है। आरती जो हम करते हैं प्रभु को, वो रायलूण करते हैं, न्योछावर करते हैं, वो प्रभु को नज़र न लग जाए अपने बच्चे को, उसी भाव से करते हैं। तो उसी तरह से अपने बच्चे को कुछ भी परेशानी न हो, श्रम न हो, उसी तरह से बाल भाव से प्रभु को भी हमें जगा के रखना पड़ता है। तो ग्रहण को पालने के पीछे का इंटेंशन मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ग्रहण में हमें क्या क्या करना होता है, तो ग्रहण में एक टिप्पणी में हमें पहले तो देख लेना होता है कि ग्रहण कब है, और हमें पता है ऑलरेडी कि भी ग्रहण इस दिन है। तो उसके थोड़े दिन पहले ही हमें जो भी कुछ बना हुआ होता है, जो खाद्य पदार्थ सूखे हैं, जैसे कि भंडार में हमने पूरे साल का भर लिया है, तो फिर वो सब हटाने की ज़रूरत नहीं है वैष्णववृंद। पर जो बनी हुई चीज़ है, जैसे कि अपन ने बना के रखा है डब्बे में, मठरी है, पेड़ा है, बर्फ़ी है, मोहनथाल है, तो वो हमें ग्रहण में निकाल देना पड़ता है। तो उस तरह से अन्न का बगाड़ हो, उससे बेटर है कि हम लोग पहले से ही ज़्यादा बनाए ही ना, और जो भी बन गया है उसको किसी को भूख धरने के बाद किसी को भी दे दे, गरीब को, ज़रूरतमंद को, वैष्णव को, उसका जल्दी से जल्दी निकाल कर दे। तो अन्न प्रसादी किसको कहते हैं, प्रसादी किसको कहते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को समझाया ही है। तो जो अन्न प्रसादी है, जैसे कि जो ठाकुर जी को भोग नहीं आया हुआ है, प्रसादी है जैसे कि ठाकुर जी को भोग आ गया हुआ है, दोनों ही चीज़ों का हमें ग्रहण आने के एक दो दिन पहले तक में निकाल कर लेना होता है।
और उसके बाद जो है जो चिकास वाली चीज़ है, जो सूखी खाद्य पदार्थ नहीं पर जो बनी हुई नहीं है, जो बने बिना की चीज़ है, वो उसके बारे में बता रही हूँ। उसमें जो सूखी चीज़ें हैं उसके भी डब्बों के ऊपर वो धूल और चिकास वगैरह तो लगी हुई होती है, इसलिए हमें सभी के ऊपर कंतान ढक देने होते हैं। वो जो आते हैं ना कंतान, वो ढक देने हैं। और जो चिकास वाली चीज़ है, तेल है, घी है और अचार है, उनको तो बिल्कुल डब्बे में बंद करके कबर्ड में बंद करके रख देना है। उसके ऊपर पाछा कबाड़ के ऊपर भी कंतान लगा देना है। कपड़े हैं वगैरह, लत्ते हैं वगैरह, वो सब भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खुले में नहीं रखने हैं, सब भी कुछ कबाड़ में रख दो। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, वो सब भी कबर्ड में रख दो। और बेडशीट वगैरह जो है, और हम लोग जब भी वेद लग जाता है, जब वेद लगने के बाद हम लोग पानी पी सकते हैं पर खाना नहीं खा सकते हैं, सखड़ी नहीं खा सकते हैं। और जब ग्रहण लग जाता है उसके बाद तो हम लोगों को खाना भी नहीं खाना है, नाश्ता, दूधगर खाना कुछ भी नहीं, जल पानी कुछ भी नहीं। जब जितने घंटे, 2-3 घंटे जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है तब तक ना कुछ खाना है, ना कुछ पीना है, और ना ही लघु शंका करनी है, मीन्स के बाथरूम भी नहीं जाना है, ना ही दीर्घ शंका मीन्स के लेटरिन भी नहीं जाना है, और सोना भी नहीं है। कोई भी प्रकार की देह धर्म हमें ग्रहण के दरमियान करना नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को उसके पीछे का रीज़न बता दिया। और उसके अलावा हमें ग्रहण जितनी देर होता है उतनी दरमियान हमें प्रभु के सन्मुख निज मंदिर में अपरस करके बैठ के और महात्म्य के कीर्तन करने हैं या फिर पाठ करने हैं। तो ये हमारी सेफ्टी के लिए है। और पाठ करने से उस दौरान हमारे ऊपर जो ग्रह दशा, जो हमारे ऊपर ग्रहण भारी होता है वो नहीं रहता है, उसका निवारण हो जाता है। इस वजह से ये करना होता है। और हम लोगों को जब ग्रहण लगता है तो एक प्रकार का वो कुछ एक वनस्पति आती है दर्भ करके, वो अपने बालों में लगा लेनी है। उसके अलावा हमारी जो भी वस्तुएं हैं, जहाँ पे भी कंतान भी ढक दिया है फिर भी हर जगह पे वो दर्भ रख देना है। उसके अलावा हम लोग जो ग्रहण होता है उस दौरान थोड़ी बहुत जिस जगह पे बैठे होते हैं, जिस चीज़ों को छुआ होता है, जैसे ही ग्रहण छूटता है हम लोगों को स्नान करने जाना है, शैम्पू करके माथा भिगो के नल की धार के नीचे नहाना है, और कंठी बदलनी है, और चरणामृत लेना है, और साथ में हमारे जो भी कोई कपड़े छुए होते हैं, हमने जो बेडशीट है वगैरह जो हम बैठे हैं वो सब भी भिगो देना है। बराबर है। ये तो हो गया हमारा वैष्णव ऋण। ठाकुर जी में हमें ग्रहण में क्या क्या करना होता है, तो ठाकुर जी में जैसे ही ग्रहण लगता है वैसे ही प्रभु को, जैसे अगर पोढ़ रहे हैं, आधी रात को ग्रहण होता है, कभी कभी चंद्र ग्रहण होता है, तो तब हमें ठाकुर जी को जगाना पड़ता है। जगा के ठाकुर जी को बिराजा के, और झाड़ी रहती है, झाड़ी भर लो और बीड़ी का बंटा रहता है और कुछ नहीं रहता है, और बस ठाकुर जी को बिराजा के 3-4 घंटे जब भी जितना भी ग्रहण होता है तब तक बिराजा के हमें सन्मुख बैठना होता है, महात्म्य के कीर्तन रखते हैं। जैसे ही ग्रहण छूटता है सीधा हमें स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद सबसे पहले हमें खुद को पानी तक नहीं पीना है, सबसे पहले हमें ठाकुर जी को स्नान आदि कराने हैं। स्नान कराने के बाद झाड़ी वगैरह जो भी होती है ग्रहण में होती है उसको ढोल के, मतलब खनगार के और नया जल भर के, और ठाकुर जी को श्रम भोग में जो सीरा बनता है गेहूं के आटे का, वो सीरा श्रम भोग में भोग आता है, और झाड़ी में जल। उसके बाद ठाकुर जी को जो नित्य सेवा क्रम होता है वो शुरू होता है, और उसके बाद ठाकुर जी को श्रम भोग धरने के बाद ही हम लोग जल, खाना वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। और ग्रहण के दौरान ठाकुर जी जहाँ विराजे होते हैं उसके ऊपर जो सफ़ेदी वगैरह होती है गादी के ऊपर वगैरह, वो सब भी हमें खासा कर लेना होता है। तो ये होता है ग्रहण का प्रकार। तो वैष्णव ऋण, और उसके अलावा जो मथनी होती है, गोरो जो बोलते हैं आप लोग, वो भी ग्रहण में छू जाता है, मिट्टी का होता है। तो ग्रहण के दौरान जो मथनी होती है ग्रहण लग ही जाता है उसके ऊपर, इसलिए फिर नई मथनी आ जाती है ग्रहण छूटने के बाद। और जो मिट्टी के कुंजा होते हैं, जो हम लोग अभी उष्णकाल में मैंने आप लोगों को जो बताया, तो वो मिट्टी के कुंजा जो होते हैं वो भी बदल देने पड़ते हैं, उसको हटा देना है सदंतर, और नए मिट्टी के कुंजे आ जाते हैं। तो उस मिट्टी के कुंजे में फिर वापस दूसरी बार जब ग्रहण छूटने के बाद उसमें जल आता है। तो ये है पूरा ग्रहण का प्रकार। एज एन माई नॉलेज मैंने आप लोगों को सब कुछ
कैप्चर कर लिया है, बता दिया है किस तरह से ठाकुर जी को जगाना है, किस तरीके से ठाकुर जी को सेवा में क्या क्या करना है, हमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। और हाँ, लास्ट, जो बच्चे होते हैं और जो बीमार होते हैं, जिसको जैसे कि किसी को शुगर की प्रॉब्लम होती है तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उनको बाथरूम भी ज़्यादा लगती है, तो जो जिनको बहुत ज़्यादा कोई बीमार होता है, थायराइड है, शुगर है, बीपी है या फिर कोई और बीमारी हो गई, और जो बच्चे होते हैं 5 साल के 8 साल के, और गर्भावस्था वाली स्त्री, इन तीनों को थोड़ी बहुत छूट-छाट ये लोग रह सकते हैं, थोड़ा उनको क्षम्य है। वो लोग थोड़ा बहुत खाना पीना, देह धर्म, बाथरूम जाना, सोना वगैरह कर सकते हैं। बाकी जो स्वस्थ है पूर्णतया, उनको ग्रहण फॉलो करना ही चाहिए, उनके खुद के अच्छे के लिए है। तो ठीक है वैष्णव, ग्रहण आ रहा है तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये ग्रहण का भी वीडियो बना दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो है उनके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। मैं अच्छे उष्णकाल के फूल के श्रृंगार है, मोती के श्रृंगार है और सामग्री है मैंगो की और उष्णकाल की, उसके वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, तो बहुत बहुत आशीर्वाद वैष्णव ऋण।